तो भाइयों ये सवाल रिवाइज करना शुरू कर दें आज से। लेसी के हैं, सिंपल लेसर के हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के हैं, फिर 8-9 जुलाई को IS 12 याद कर लीजिएगा, फिर 10 जुलाई को IS 38 को टाइम दे दीजिएगा, फिर IS 41, IS 21 तो लॉलीपॉप है आपके लिए, और 12, 13, 14, 15, 16, 16 जुलाई को चिल कीजिएगा रिवीजन, और 17 को फिर टेस्ट देने आ जाइएगा, टर्म टेस्ट 2। ये ग्रुप में भेज दिया था, वहीं से डाउनलोड कर लें। 17 जुलाई 2023 को आपका टेस्ट होगा, आपके साथ वाले का। लेक्चर 1 से लेक्चर 93 सिलेबस है। एसोसिएट के सवाल इसमें नहीं डलेगा, मतलब ये नहीं कि वो सिलेबस में नहीं होगा। एसोसिएट के सवाल हम ताज़ा ताज़ा कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली वो भी टेस्ट होंगे। तुम तीर आजमाओ, हम भी तीर आजमा लेंगे, हमारे पास कौन से जिगर हैं। जिगरा और कामों के लिए रखा हुआ है। मर्जी भाई, जो मर्जी कहें हम। अच्छा, एक एडजस्टमेंट हमारी रहती है पेज 64 पर। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से शेयर ले लेना, ये वाली एडजस्टमेंट हमारी रहती है। थोड़े से शेयर ले लेना, वो एडजस्टमेंट ये आज हम करने लगे हैं। जरा आप बॉल पॉइंट और कैलकुलेटर पकड़ के बैठा करो, ऐसे 4 देने के लिए क्लास में नहीं बैठे होते। ही एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। ऑरेंज ब्रीफ केस में कितने शेयर्स आए? 10,000। छोड़ दें अब मोबाइल ना, वो क्लास हो रही है। पी एक्वायर्ड 10, इनको समझाएं, मोबाइल छोड़ दें, क्लास हो रही है। पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन, शुक्रिया, ऑन 1 जनवरी 2015। पेरेंट ने एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के 10,000 शेयर्स ऑन 1 जनवरी 15। ये हाइब्रिड में कैलकुलेटर वगैरह जो भी चेंज करना है करके आप इधर अटेंटिव हो जाए, क्लास शुरू हो चुकी हुई है। चलें अब कर ली, अब ठीक है, छोड़ें आप कैलकुलेटर, अब इधर देख लें। पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन 1 जनवरी 2015। पेरेंट ने सब्सिडरी के 10,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं। पी एग्रीड टू गिव आफ्टर 4 ईयर्स। लो जी, शेयर दिए हैं या शेयर देने का वादा किया है? थोड़े से शेयर ले लो, नहीं, थोड़े से शेयर ले लेना, शेयर ले लेना। पी एग्रीड टू गिव। ये क्या सर आसिफ की क्लास से आ रहे हैं लेट? अच्छा, सर आसिफ को बता देना, FAR 2 भी है हमारा। नहीं मानते, मर्जी है, बड़े आदमी है, क्या कर सकते हैं। लॉ तो पिछली दफा उठा लेना था, लॉ क्यों इस दफा उठाया? पॉज कर दो यार, ये तस्वीरें खींच प्रोग्राम ऑनलाइन वाले हजरात, यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आपको एक अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी, चाहतों की कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। कभी कोई चटनी के साथ भी रोटी खानी पड़ेगी, कभी खाली सलाद के साथ रोटी खानी पड़ेगी। ये अंत तक मेहनतें करके कहीं आप जो है वो ऊंचे मकाम पे पहुंचेंगे। तो और एक वक्त ये आएगा फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, फिर कदम पीछे ना कर लीजिएगा, उसे चूमने दीजिएगा। तो यार ये छोड़ दो यार, इसको क्या फ़ायदा है, ये 4 डालना है इसका, 2 महीने के लिए छोड़ दो मोबाइल को। आपकी कसर रहेगी थी, आपकी कसर रहेगी थी लेट आने की।
और हाशिर साहब ये जो आप सरगोदा में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं ना लेट के, आप आराम से बैठ जाएं और बैठ के लेक्चर लें। अच्छा जी, पी एक, अच्छा जो हजरात लेट तशरीफ़ लाए हैं वो तशरीफ़ रखें, पेज 64 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये साथ वाला आपको ख़राब करता है, इसके साथ बैठेंगे ना चिनमिन चिनमिन करता रहेगा क्लास के एंड तक। ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो, बच्चे कहेंगे अब्बू से मैंने ये सीखा है, चपेड़ मारनी है मैंने तुझे, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किया करो। बच्चों, अपने बच्चों के सामने पुरवकार ज़िंदगी गुजारिएगा खुदा के लिए, उसके लिए अभी से सीधे हो जाएं। वो ये नहीं होता कि एक दिन में सीधे हो जाएं। अल्लाह ने औलाद दी, अब मैं सीधा हो गया। पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम, भाई जन इतने वेखो, पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी ऑन यकम जनवरी 15। तो ये ऑरेंज ब्रीफ केस के अंदर हमें 10,000 शेयर मिले हैं। ऐसे मुँह ला रहे हो जैसे कल आए हुए थे, खड़े हो जाओ जी, गुस्सा चढ़ता है देख के इन लोगों को। पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 15। पी ने वादा किया है कि मैं 4 साल बाद अपने 4 शेयर सऊदी किंग को दे दूंगा, जो सऊदी किंग मुझे 5 शेयर दे चुका है ऑरेंज ब्रीफ केस में डाल के। तो ऑरेंज ब्रीफ केस वाले शेयर आज ही आ जाएंगे और हमने एक वादा किया है कि हम उसे फ्यूचर में शेयर इशू करेंगे। तो 4 साल बाद शेयर इशू करने हैं। पहले ज़रा क्वांटिटी निकाल लेते हैं, फिर वो एंट्री हमारे लिए एक नई होगी बिल्कुल, वो इंशाल्लाह हम करते हैं। तो पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स, पी विल इशू, पी अपने शेयर इशू करेगा सऊदी किंग को। 10,000 डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय पी, 10,000 डिवाइडेड बाय 5, हर 5 के बदले 4। तो इसका मतलब है उधर से ब्रीफ केस में 10,000 शेयर यकम जनवरी 15 को आ गए हैं और हम यकम जनवरी 19 को अपने कितने शेयर इशू कर देंगे? 8,000 शेयर इशू कर देंगे। नोट करें, फिर आगे चलते हैं, बैठ जाओ। बस मुतवज्जे रहा करें इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ, जो क्लास चल रही हो जो। ओके, तो पी 8,000 शेयर इशू करेगा। चलो आगे भाई, चलें आगे, चलें। पी एक्वायर्ड 10,000 शेयर ऑफ एस ऑन यकम जनवरी 15। पी एग्रीड टू गिव इट्स 4 शेयर्स फॉर ईच शेयर ऑफ एस। यकम जनवरी 15 को पी का शेयर बाजार में कितने का है? 15, 16, 17, 18, 19। इस दिन शेयर कितने का है? 14 रुपए का। इस दिन 16 रुपए का। इस दिन की प्राइस गिवन नहीं है हमें। अच्छा जी, यकम जनवरी 15 को हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, शेयर इशू करने का वादा। परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट, शेयर इशू करने का वादा। कितने शेयर हमने इशू करने हैं अपने? उसमें आप फेस वैल्यू और उसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू सवाल में दी हुई है? नहीं दी हुई। फेस वैल्यू डाल लें, फेस वैल्यू सवाल का हिस्सा बना लें। फेस वैल्यू 10 रुपये है।
अब अगर 14 रुपए के फेयर वैल्यू है पी के शेयर्स की बाजार में, तो क्या मैं 14 रुपए से एंट्री करूं या 16 रुपए से एंट्री करूं? भाई 16 तो फ्यूचर की वैल्यू है, वो तो मुझे नहीं पता होगी, इसलिए मैं कितने रुपए से एंट्री करूंगा? 14 रुपए से। बोलें 112,000। दिस एंट्री विल बी डन बाय मी ऑन यकम जनवरी 15। जिस वक्त मैंने वादा किया कि तुम्हें 4 साल बाद शेयर इशू करूंगा, वादे के वक्त शेयर्स मार्केट में कितने के थे? 14 के, जो वर्किंग वन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके जानी है मैंने। अच्छा, व्हेन आई विल कम ऑन 31/12/15, शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। मोहतरम, इसे स्टैंडर्ड कहता है इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको छेड़ना नहीं है। इट इज अ मलंग टाइप चीज, इसको छेड़ना नहीं है। स्टैंडर्ड कहते हैं बस जो वादा आपने रिकॉर्ड कर लिया कर लिया। अब शेयर्स की फेयर वैल्यू अगर बाजार में बढ़ भी गई है तो उसको इग्नोर कर दो। 31/12/16 की फेयर वैल्यू अगर गिवन होती तो भी इग्नोर कर दें। 31/12/15 को शेयर महंगे हो गए, 16 की वैल्यू गिवन नहीं, 17 की गिवन नहीं, 18 की गिवन नहीं। अच्छा जी, 31/12/17 कोई एंट्री नहीं करेंगे। 31/12/18 के साल में भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। यकम जनवरी 19 को प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करके आप सऊदी किंग को दें, तर 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 शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट हो रहे हैं। उस दिन भी जो शेयर्स की फेयर वैल्यू होगी बाजार में वो इग्नोर करेंगे, और हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ये डील होगी। वो जो 14 रुपए थी बस उसी के ऊपर ही होगी, इसमें कोई रीट्रांसलेशन वाला चक्कर नहीं है। तो सिंपल सी एंट्री है, प्रिंटिंग मशीन से शेयर प्रिंट करवाएं, ये अकाउंट किताबों से खत्म करें, 1,12,000 शेयर कैपिटल क्रेडिट करें और शेयर प्रीमियम क्रेडिट करें। कितने शेयर प्रिंट कराएंगे? 8,000 ज़रब 10 रुपए, 80,000। 8,000 ज़रब 4 रुपए, 32,000। अब पहले ये नोट कर लें, फिर मैं उसके बाद लिखवा देता हूं कि क्या नहीं करना। काम आसान हो गया, काम को मुश्किल नहीं हुआ। हर साल के एंड पर बोलें कोई एंट्री नहीं करनी, बस एंट्री एक ही दफा होनी है। कब? जब कभी शेयर इशू होंगे, और किस प्राइस पे वो एंट्री होगी? जिस प्राइस पे थी पड़ी हुई, बस 1,12,000 से ही एंट्री होगी। जी शुक्रिया हाइब्रिड में लेटने में। वेलकम किया करें लेट आने पे, साथ उसके सर पे हाथ रख के, मुबारक हो आप लेट आए। अच्छा, वैसे जो मौसम चल रहा है ना आजकल, 6 बजे निकल आया करें आप लोग, 5-6 बजे ना। कितने बजे हो रही है? 4:20 पे हो रही है ना करीबी मस्जिद में फजर, 4:15 पे हो रही है आपके, और बाकी मस्जिदों में कितने बजे हो रही है? 4 बज के 4:25 पे हो रही है इनके यहाँ। तो बस नमाज पढ़ी, 4:25-30 तक फारिग हो गए, फिर सूरह यासीन पढ़ी 5-7 मिनट में, फिर उसके बाद जो है बस सब तैयारी करें, निकल आया करें, नाश्ता साथ ही ले आया करें। गेट तो नहीं खुला होगा ऑब्वियसली, वो तो कहीं दाएं बाएं बंदे को एंजॉय करके पढ़ना पड़ेगा कहीं बैठ के, लेकिन ये है कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए वाले भाई भी आ गए हैं। आप ऐसे एंटर हो रहे हैं जैसे आपने पढ़ाना है आज। अच्छा, क्यों देख ले उसको, 4 पेपर ही रखे हुए हैं या अभी 3 पे आ गया है? 4 ही हैं अभी, ठीक है। टर्म टेस्ट के नंबर बताना मुझे, इंशाल्लाह 1-2 दिन में चेक होकर मिलेगा। दिए? वो वाला नहीं दिया, ये देंगे। पेपर अन्य बार उठाए होते हैं, टेस्ट नहीं देने होते हैं। आई के बता मरुंडे लेके बैठा ना, उसने बांटने हैं। अच्छा जी भाईजान, कल वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर हमने एक बड़ी ज़बरदस्त एडजस्टमेंट की थी। अच्छा, आप मोहतरम मुझे ये बताएं कि अगर मैं शेयर इशू करने का वादा करूं
तो वादे के वक्त क्या एंट्री होगी? वादे के वक्त, वादे के वक्त क्या एंट्री होगी? और शेयर इशू के वक्त क्या एंट्री होगी? ये जरा स्काई ब्लू में हाईलाइट कर लेते हैं ना। शेयर इशू के वक्त ये एंट्री होगी, वादे के वक्त ये एंट्री होगी, क्योंकि पास्ट पेपर्स में भी ये एडजस्टमेंट आना शुरू हो जानी है, फिर आप लोगों ने चीखें मारनी है कि रिवाइज करा दें जरा। तो इधर मैं लिख देता हूं, वादे के वक्त एंट्री होगी फेयर वैल्यू से, उसके बाद की फेयर वैल्यू आपने क्या कर देनी है, जो मर्जी फेयर वैल्यू हो, आपने बस हिस्टोरिकल जो प्राइस नोट कर लिया उसी पे ये डील कैंसिल कर देनी है, ओवर कर देनी है। तो हर साल कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन 20 की हेडिंग बना दें, थोड़े से शेयर ले लेना। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ ये बता दें कि लोगों ने अभी तक कल वाली क्लास नहीं अटेंड की। 1 2 3 4 हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली। चलें, क्लास खत्म होने के बाद रख के लगाने की बजाय इनको प्यार से समझाइएगा कि अपने फ्यूचर से मत खेलो। अच्छा जी, आज हम एसोसिएट का सवाल करने लगे हैं, P&L का। कल वाला होमवर्क का सवाल हो गया था। हम एसोसिएट का सवाल करने लगे हैं P&L का। लेकिन एसोसिएट का सवाल जब मैं आपको कराऊंगा P&L का, तो उसमें आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कल आपने बैलेंस शीट वाला सवाल नहीं किया हुआ, तो इसलिए रिलैक्स, परेशान होने की ज़रूरत ना है। इधर आएँ, IAS 28। अच्छा यार, कल वाले डब्बे में 2 चीजें और डाल लें अगर जगह बने। कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आपको पता है घर में अब्बू का कंट्रोल होता है और अम्मी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। आपके घर का मुझे नहीं पता, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं। कंट्रोल मींस चलती अब्बू की है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कभी कभी अम्मी की भी चल जाती है। इन्फ्लुएंस करती हैं अम्मी लेकिन कंट्रोल नहीं चला पाती। अच्छा जी, जो हजरात कल तशरीफ़ नहीं लाए थे और आज तशरीफ़ लाए हैं, वो बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा। पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट। PTCL ने तसल्ली से, नोट नहीं करना आप, ये नोट आप घर जाके कर लीजिएगा। आज वाला लेक्चर भी आने के लिए यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा, कुछ बारिश की वजह से कुछ लोगों के ऊपर बूंदें पड़ी थी। तो पेरेंट पता नहीं किस इलाके में कितनी बारिश हो रही हो, हमें नहीं पता। पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट। पेरेंट अगर यूफोन के शेयर्स खरीदता है मोर देन 50%, तो पेरेंट उस यूफोन का नाम रख देता है सब्सिडरी। अगर पेरेंट शेयर खरीदता है किसी कंपनी के 20 से 50%, तो उस कंपनी का नाम रख देता है एसोसिएट। ये जो कंसोलिडेशन होती है ना सब्सिडरी की, इसका नाम है एक्विजिशन मेथड। कोई इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं, बहरहाल एक एक्विजिशन मेथड नाम है। और जो एसोसिएट की कंसोलिडेशन होती है उसका नाम होता है इक्विटी मेथड। हम इसकी इक्विटी या अर्निंग पर नजर रखते हैं सिर्फ। सब्सिडरी के हमने मोर देन 50% शेयर खरीदे होते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन एसोसिएट को हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते। हमारी इस पे चलती है, अच्छी खासी चलती है, लेकिन कंट्रोल हमारा नहीं होता इस पर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और अगर आप 20% से कम शेयर खरीदें तो फिर IFRS 9 लगेगा उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इसको कहेंगे कुछ नहीं, इसमें फिर FVTPL और FVTOCI मॉडल यूज हो रहा होता है। और ना यहाँ पे आपका नो कंट्रोल, नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कुछ भी नहीं चल रही होती आपकी। बस आपने बस शेयर खरीद के डिविडेंड कमाएं, जो मर्जी करें या शेयर बेचें, लेकिन आपकी चल नहीं रही होती उस कंपनी में। अच्छा, आज हम IAS 28 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, 4 निकालें।
मैं बातें तो कल से लिंक करूंगा, लेकिन जो हजरात नहीं आए थे कल उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आज मैं बात एज सच करूंगा कल से इतना ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है जिन्होंने कल क्लास ली है उनका हक बनता है कि कल से लिंक करके बातें चलें। कल हमने बैलेंस शीट में कहा था कि एसोसिएट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिफ्ट नहीं करानी, उसकी रिटेन्ड अर्निंग को लिफ्ट करानी है। आज एसोसिएट के सवाल में जब P&L बनेगा तो आप सिर्फ लिफ्ट कराएंगे उसके प्रॉफिट को, आपने उसके इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिफ्ट नहीं करानी। लाइन बाय लाइन एसोसिएट की चीजें ऐड नहीं करनी, बल्कि सिर्फ किस पे आपकी नजर होगी, एसोसिएट के प्रॉफिट पर। अच्छा जी, 1 जनवरी 19 को हमने सब्सिडरी को खरीदा है साल के पहले दिन, और 1 जनवरी 19 को हमने एसोसिएट को खरीदा। P एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ S, तो ये सब्सिडरी बन गई, एंड 25% शेयर ऑफ A, तो ये एसोसिएट बन गई ऑन 1 जनवरी 19। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड P&L। इसको हम लेके जाएंगे वर्किंग 5 में, और आज हम एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्किंग 5.1। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। फॉर द ईयर एंडेड सेल 15,000 और 7500। ट्वेल्व प्लस 5, कॉस्ट ऑफ सेल भी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, इसलिए जीपी हम अलग से नहीं निकाल सकते। कॉस्ट ऑफ सेल भी है और बाकी एक्सपेंसेस भी हैं। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर एक लाइन छोड़नी है आज आपने। ये जी एक नई लाइन आएगी आज, एक नई लाइन आपने छोड़नी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऊपर। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3,000 और 2500 जमा नहीं करना होता, ये बैलेंस ये निकालना होता। टैक्स 1000 और 750। हजार और 750। ओके, इसके बाद इसको वर्किंग 5 में ले जाएं, इसको वर्किंग 5.1 में ले जाएं। इसका नाम होगा एस प्रॉफिट, इसका नाम होगा ए प्रॉफिट। लेकिन ये जो ए है ना, इसमें आपने 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहने। ये कल हमने सीखा था कि एसोसिएट की जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उनमें 7-7 क्या लगाते रहने, परसेंटेज लगाते रहने। अब अगर आप कल वाला लेक्चर जाके नहीं लेते तो फिर अगले दिनों में जो आपके साथ होने वाली है वो आपकी सोच है, भाई मुझे भी बड़ी कॉलें आती हैं यार, इट्स एनफ, ये नहीं टॉलरेट किया जाता क्लास में हर कोई थोड़ी थोड़ी मोबाइल। ओके, तो अब सवाल मोहतरम ये है कि ये है एस का प्रॉफिट और ये है ए का प्रॉफिट। इन दोनों को अब उठाएं आप, एस का प्रॉफिट और ए का प्रॉफिट। वर्किंग 5, एस प्रॉफिट 1.75। अच्छा, ए का प्रॉफिट उठाएं लेकिन 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहना, इसलिए कि मुझे पता चले ए में मेरा हिस्सा कितना है। ए में 2000 में
मेरा हिस्सा सिर्फ 25% है, मैंने उसके सिर्फ 25% शेयर खरीदे हुए हैं। तो जब ए ऐलान करेगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया तो मैं खुश होऊंगा कि इसका 25% मेरा है। ए का प्रॉफिट, इसमें आपने साथ साथ परसेंटेज लगाते रहना है। ए का प्रॉफिट, जी जवाब 0.5। अच्छा, अब वर्किंग 5 को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग 5 को हम क्लोज नहीं किया करेंगे, वर्किंग 5 को एंड पे क्लोज कर देंगे, वो कोई मसला नहीं। वो जब एट्रीब्यूशन वगैरह करनी होती है तब कर देंगे। लेकिन वर्किंग 5.1 को क्लोज कर दें। बातें और से सुनते रहे। वर्किंग 5.1 को क्लोज कर दें। जी इसके प्रॉफिट में मेरा कितना हिस्सा? 0.5। बस इसको एज इट इज लिख लें, कैरी डाउन, और यहां एक नया लाइन आइटम डालें, पीबीटी से ऊपर डाला करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट से प्रॉफिट का शेयर। वर्किंग 5 मैंने क्लोज नहीं की, कोई जरूरत नहीं क्लोज करने की। जी बोलें। 0। क्या मैंने एसोसिएट की चीजों को लाइन बाय लाइन ऐड किया या सिंगल लाइन आइटम डाला? क्या मैंने एसोसिएट की सेल डाली? क्या एसोसिएट के खर्चे डाले? क्या एसोसिएट का टैक्स डाला? बल्कि एसोसिएट को मैंने इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, मैंने उसके प्रॉफिट में मेरा हिस्सा, उसके प्रॉफिट में मेरा हिस्सा सिर्फ शो किया करना। तो अगर आप पूछें कि क्या नई चीज की है तो सिर्फ ये और ये। अभी भी वर्किंग 5 को क्लोज नहीं करना, कोई मसला नहीं। वर्किंग 5 मत क्लोज करें, टोटल्स करें। ओके, नाउ प्लीज पुरानी एडजस्टमेंट्स याद करा दें। इसमें क्या मसला है 4.25 में? आज लॉजिक सुन लें सारी चीजों, जल्दी से देखिए। पेरेंट का 15 माइनस 12 माइनस 1 आता है 2 रुपए, ऐसा ही है। 15 माइनस 12 माइनस 1 कितने रुपए आता है? 2 रुपए पेरेंट का इसमें पड़ा है, कोई मसला नहीं है इस 2 रुपए में। ये बाबा जी रहमत वगैरह का है, पीटीसीएल ने जो कमाया, कोई मसला नहीं इसमें, पेरेंट के ओनर्स का है ये, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 7.5 माइनस 5 2.5 माइनस 0.75 1.75। इसमें 1.75 पूरा पड़ा है क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन चीजों को ऐड किया है। इसमें 1.75 पूरा पड़ा है। अब मसला यह हो गया कि पी का भी पूरा प्रॉफिट पड़ा है,
एस का भी पूरा प्रॉफिट पड़ा है, हालांकि एस का 20% हमारा नहीं है। एक मसला हमने पकड़ लिया, बड़े तेज लोग हैं हम, एक मसला हमने पकड़ लिया। एक और चीज पड़ी हुई है इसमें, वो है 0.5। ये ए के प्रॉफिट का हमारा हिस्सा है, और ये टोटल में पड़े 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 0.5 यहां हो गया। इसमें भी कोई मसला क्यों? इसमें तो मैंने डाला ही अपना हिस्सा, इसमें मैं बड़ा तेज निकला, 7 ही परसेंटेज लगा दी थी। तो इसमें पी का कितना प्रॉफिट पड़ा है? पूरा। एस का पूरा, ए का। तो सिर्फ मसला क्या है कि एस के प्रॉफिट का थोड़ा सा हमारा, इसका हल होता है एट्रीब्यूशन। अब वर्किंग 5 की जरूरत पड़ी है, उसको करके एट्रीब्यूट कर दें आप। पहले हेडिंग्स वगैरह दे दें। पैट एट्रीब्यूटेबल टू, इसको ना पेरेंट ना लिखा करें, इसको आज के बाद लिखा करें पेरेंट ओनर्स। पेरेंट ओनर्स और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये फिगर इधर मैं ला क्यों रहा हूं? इसमें एक मसला है ना, 4.25 में एक मसला है। 4.25 में से थोड़ा सा बस किसी और को देना है, बाकी तो टेंशन कोई नहीं हमारी। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, असल में ये 2 हिस्से में कर रहा हूं इसके। चलें जी, हमारा कितना, वो परेशानी कोई नहीं। 1.75 इंटू, हाँ जी 0.35। ये इमरान खान को दे दें, ये इमरान खान को दे दें 3. अब इसमें कोई मसला नहीं है, ये हमारा ही है, इसमें कोई मसला नहीं। एग्जैक्ट 0.9 3.9 आ रहा है। वर्किंग 5 एंड पे क्लोज किया करें, कोई जल्दी नहीं होती वर्किंग 5 क्लोज करने की। जब पैट शेट निकल आया करे तब वर्किंग 5 क्लोज कर दिया करें, लेकिन वर्किंग 5.1 को साथ ही क्लोज कर देना आप, क्योंकि ये फिगर इधर आनी है। अब पूरी क्लास में हमने क्या किया है, एक ये नई लाइन डाली है, बस अगर अब आपने तस्वीर लेनी है तो ये मैंने आपके 15 मिनट ज़ाया किए हैं। क्या करना है इसको? अच्छा भाई, वो एसी का रिमोट लेके आए। ये 28 पे तो नहीं होगा, वैसे लग रहा है मुझे 28, पता नहीं। इसको करो काम, इसके विंग्स को रोक दो। उसका काम करो। आपकी सीट चेंज करवाएंगे हम। भैया दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो, कंट्रोल करो। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैंने किसी और को कहा है, जिसको कहा उसे समझ आ गया। अच्छा साउथ तो भी आया है, ओके। हाइब्रिड में उठ जाएं, आगे चलते हैं हम। शुक्रिया। अच्छा जी, अब जी हम निकालते हैं हैंड रिटन पेज नंबर 4, और आज हम देखने लगे हैं कि एडजस्टमेंट्स को कैसे पोस्ट करना है।
अच्छा, अब एडजस्टमेंट्स को कैसे पोस्ट करना है, इसके लिए मैं तो यही मशवरा दूंगा, मैंने भी छुपाया हुआ है, आप वाइट बोर्ड की तरफ ही देखें। अगर कभी पेपर में आपको सवाल आ गया कि ए ने पी को चीज़ें बेची हैं, एसोसिएट ने पेरेंट को चीज़ें बेची हैं, तो किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। ए का प्रॉफिट कहीं ढूंढे, यहां आप उल्टा दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा, प्रॉफिट उलट जाएगा। ए के प्रॉफिट में पड़ा हुआ ना, आप उसको भाई यहां उल्टा दीजिए जी। और सिंगल एंट्री अप्रोच है P&L में। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। कौन प्रॉफिट उल्टाए? ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है? ढूंढें 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 ढूंढें, ये ए का प्रॉफिट पड़ा है, यहां से माइनस कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें ना वो वाला काम नहीं करना, सेल में से माइनस करें, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें, ये करें वो करें, क्योंकि असल में ना हम उसकी सेल डाल ही नहीं रहे इधर अपनी, तो सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाली एडजस्टमेंट नहीं होगी इधर। आसान चीजें हैं बस। ओके, डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट इन वर्किंग। फिर फिक्रा लंबा हो गया, छोड़े परे, बस यहां डिडक्ट कर दीजिएगा 5.1 जी। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, फिगर कौन सी है वो छोड़े परे, वो कल हमने पढ़ ली थी, अनसोल्ड प्रॉफिट पे पीस का शेयर लगाना है एंड पे, वो जो फिगर वही वाली नहीं है जो कल वाली है। किसने बेचा? सिर्फ 5 मिनट आप अकल लगा के अंडरस्टैंड कर लें तो इट्स ओवर नाउ। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी का जीपी मैं आपको दिखाता हूं, ये जी पी का ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन हम ग्रॉस प्रॉफिट को तो छेड़ नहीं सकते, मजबूरन हम कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, तो वही एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। ये मैं एडजस्टमेंट फेस पे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि पी का प्रॉफिट तो मुझे नजर आ रहा है, ए का प्रॉफिट तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये पी का प्रॉफिट, जीपी जो भी है एक्सपेंसेस में चले, ये पी का प्रॉफिट, ये एस का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट तो इधर है ही नहीं, तो इसलिए वो उधर से रूट कराया। तो अब अगर बेचने वाला पी हो तो पी का प्रॉफिट इधर पड़ा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में जमा कर दीजिएगा, प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। इंक्रीज करनी है आपने कॉस्ट ऑफ सेल। ब्रैकेटें छोड़ें, कल डिस्कशन होगी भी है, फिगर कैसे निकालनी है, अभी निकलवा के भी दिखा दूंगा। पाइजन को उठा दें, ट्रेन आ गई है। अब अगली एडजस्टमेंट मुझे खुद बताया करें, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाली, उसी थीम के ऊपर। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। ए का प्रॉफिट तो ये पड़ा हुआ है, यहां माइनस कर देंगे। अब इसमें ना हम नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सब कुछ किया करेंगे। ओके, तो डेप्रिसिएशन को इसमें इस टॉपिक में अलग से नहीं देखेंगे, डेप्रिसिएशन नेट निकाला करेंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन अलग से नहीं सोचेंगे कुछ। अच्छा, डिडक्ट कर दें आप वर्किंग 5.1 से, छोड़े पर इतना लंबा फिक्रा क्या याद करेंगे, डिडक्ट कर दें वर्किंग 5.1 से। आगे चलें, किसने बेचा? पी ने। किसने गेन अदर इनकम में डाला? पी ने। पी की अदर इनकम अगर आ रही हुई, सवाल में आ रही होगी कहीं ना कहीं, अदर इनकम इधर आ रही होती है अक्सर, उसकी अदर इनकम में से माइनस करें, फेस पे लाके, फेस पे, वर्किंग में नहीं लाएंगे, फेस पे, अदर इनकम में से माइनस कर दें। डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम, फेस के ऊपर, P&L के फेस पे जो अदर इनकम आ रही होगी वहां से माइनस कर दें। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुडविल की तरह एडमिन के खर्चों में डाल दो, लेकिन बेहतर राय ये है कि नहीं, शायद आप ऐसा करो, आप इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी वर्किंग 5.1 में डाल दो। तो इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स हमारी इंपेयर हो गई, तो इन्वेस्टमेंट इंपेयर होना एक खर्चा है, खर्चे को हम इधर लिख देंगे ताकि ए के प्रॉफिट्स कम हो जाए, तो यहां से रूट कराया करेंगे, P&L के फेस पे नहीं जाएगी। फिर इसमें चीजों को ना डबल नहीं सोचना,
P&L के मुंह पे भी, वर्किंग 5 में भी हिट करना, इस तरह नहीं सोचना इसमें बस सिंगल अप्रोच है, सीधी सीधी। नाउ इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। सो ये था एसोसिएट्स का टॉपिक। आप मोहतरम ये बता दें कि अगर ए ने बेचा स्टॉक, यहां रिवर्स होगा, पी ने बेचा स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होगा। अगर ए ने बेचा फिक्स्ड एसेट तो यहां से प्रॉफिट माइनस होगा। अगर पी ने बेचा फिक्स्ड एसेट, अदर इनकम में से माइनस होगा। तो एक ही जगह जाना है, इधर कुछ डबल नहीं सोचना। और आखिरी बात, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां आ जाएगी। और आखिरी चीज, डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, ये नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहां पे हम फुटनोट डालेंगे, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड, फुटनोट डालेंगे, पीस शेयर ऑफ, और वो अदर इनकम में अगर पी ने डाल दिया हुआ माइनस कर देंगे। उधर क्या माइनस करते थे, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, और इधर क्या माइनस करेंगे, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। क्यों अदर इनकम में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए कि हम उसके डिविडेंड पे नजर नहीं रख रहे, हम उसके प्रॉफिट्स पे नजर रख रहे हैं। डबल रिकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती कि उसके प्रॉफिट भी अपने बना लो और उन प्रॉफिट्स में से जो उसने डिविडेंड बनाया वो भी अपना बना लो। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेरेंट ने प्रॉफिट में से मिला हुआ डिविडेंड डाला होगा। IAS 28 कहते हैं उसको निकाल दो, मेरे इसकी जगह ना ऐसा करो, पूरे प्रॉफिट ही डाल लो जो तुम्हारे बनते हैं, पूरे प्रॉफिट ही डाल लो, तो डिविडेंड ना डालो। तो डिविडेंड को निकाल दिया करेंगे, उसकी जगह क्या डाल चुके हैं ऑलरेडी, पूरा प्रॉफिट। आपको पता है ना, जाहिर सी बात है, जो एसोसिएट है उसको प्रॉफिट आया 2000, इसी में कुछ डिविडेंड बांटा होगा ना, तो या तो इस 2000 का कुछ हिस्सा मैं ले लूं, या इस 2000 में से जो बांटा है उसका कुछ हिस्सा ले लूं। डबल रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी। तो ये तो लॉजिक की बात होगी, छोड़े परे, पुरानी बात याद करें। इधर एक फुटनोट डालते थे, पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, एक और फुटनोट आ जाएगा, पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। ये हमारी आखिरी एडजस्टमेंट थी। एक मिनट, दो एडजस्टमेंट्स यहां नहीं होंगी, बल्कि 3 एडजस्टमेंट्स यहां नहीं होंगी। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से आप कोई फिगर माइनस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक की सेल है और एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, वो हो ही नहीं सकेंगे, इसलिए हम इग्नोर कर दिया करेंगे। एक कह रहा होगा मैंने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, दूसरा कह रहा होगा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लेकिन वो तो हम उठाएंगे ही नहीं, हम तो लाइन बाय लाइन चीजें ऐड ही नहीं कर रहे। तो बराबर अमाउंट वाली इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस अगर आ गई, इग्नोर कर दिया करेंगे। पी कह रहा होगा मैंने मशवरा दिया, मैनेजमेंट फीस इनकम है मेरी। एसोसिएट कह रहा होगा मैंने मशवरा लिया, मेरा एक्सपेंस है, लेकिन उसके एक्सपेंस को तो हमने यहां शो ही नहीं किया होगा। तो कल बैलेंस शीट में मैंने कहा था डेटर क्रेडिटर, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल, मैनेजमेंट फीस पेएबल, कैंसल आउट नहीं करने, बैलेंस शीट में कहा था। आज P&L में कह रहा हूं सेल कॉस्ट ऑफ सेल, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस कैंसल हो ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के आ ही नहीं रहे। तो एडजस्टमेंट्स आपको सिर्फ अब ये वाली आया करेंगी, सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैनेजमेंट फीस इनकम, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस एंड सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टमेंट विल, ऐसी कोई एडजस्टमेंट इस टॉपिक में नहीं। आगे ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट अभी खुद ही बन जाएगा हमारा सारी चीजों। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अब आप पूछो यार, क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन 5 निकाल लें, पेज 225 पे। हाँ हाँ, यही वजह है कि उसकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल डाल रहे होते हैं ना। वर्किंग 5 को कब क्लोज करना है? जब ये पैट शेट निकल आएंगे, सब कुछ निकल आएगा। वर्किंग 5 को आराम से क्लोज किया करें। वर्किंग 5.1 को क्यों जल्दी क्लोज करना है? क्योंकि फिगर इधर आएगी तो पैट शेट निकलेगा ना। निकालो यार, आज इनाम देते हैं। कई बगैर उठ गया नहीं यार, 10-10 रुपए वाले नोट ही पड़े थे, मैं सुबह देख रहा था।
कोई मसला नहीं यार, उसमें क्या है, ये तो हदिया तो हदिया होता है ना। आपको भी ये लो 10। ठीक है, कल से आप भी आगे बैठ जाएं। 30 रुपए का समोसा आधा। अब हम अपनी जिंदगी के कीमती लम्हा ज़ाया करने लगे हैं, एक फारिग सा सवाल करने लगे हैं। इसमें 80% एडजस्टमेंट सब्सिडरी वाली होंगी और कोई 10-20% एडजस्टमेंट एसोसिएट वाली भी डाल लेते हैं। चलिए जी, टाइम ज़ाया करना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ज़ाया। बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पी, एस एंड ए फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। हैंड रिटन पेज 7 को नहीं भूलना जो कंसोलिडेशन में था। भाईजन ये ऐसा काटना है जिसके बाद तड़ भी नहीं करना, इनको बस काट देना है हमेशा के लिए। जैसे ही पेपर आएगा पहले इसको काटा करना है आपने। अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो एसोसिएट की एसेट्स और लायबिलिटीज को, अगर पी एंड एल का सवाल है तो ऐसी धीमी हंसते बस छोड़ने पड़े। एसी का टेम्परेचर ज्यादा करवा दें। कौन से वाले का? इस वाले का। भाईजान इसको 17 पे कर दें, 26 पे कर दें। आगे आ जाओ, रहने दो, ये आगे आ रहा है। दानिश आज जगह दो इसको, ज्यादा नजर आता है। कर दें इसको 18 पे कर दें। वो ज्यादा खिचड़ी मच जाती है, कुछ पॉइंट्स में बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, तो मैं पूरी फिगर्स लिख रहा हूँ, खिचड़ी नहीं मचा। खैर 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 10-10 हज़ार तो छोटी छोटी फिगर दें। अच्छा जी, चलो ठीक है, आप क्लास के बाद फिर मिलना। सॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, ना बुलवाया करना सुबह सुबह। 30 सितंबर 18। तो ये जो लोग कहते थे कि टेस्टों में सितंबर एंड वाले, ईयर एंड वाले आए होते हैं और क्लास में दिसंबर और जून वाले करा रहे होते हैं, ये उनके लिए सवाल है। 30 सितंबर 18। लाइन बाय लाइन चीजें ऐड कर दें। $10,000 एंड 4500 और 1500। भाईजान काले मार्कर का पता करें कोई। अदर इनकम 500 एंड क्यों 200? मैं नहीं दूंगा 200। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं एडमिन और सेलिंग इकट्ठे करके। जी बिल्कुल, और प्लस 1600। तो थोड़ी देर में तुम्हें बताना होता है, मैं क्लास में हूँ। फाइनेंस कॉस्ट मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट्स ना हो। चलो हो गई तो आगे कर लेंगे, देखी जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट ये को बंदा साथ ले जाइएगा, अनएडजस्टेड फिगर तो उससे पोस्ट करवा लीजिएगा। अब एक जगह छोड़ दें और वो फिर आप नीचे लिखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं। टैक्स सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही कैलकुलेट हुआ होता है बस।
खाला मेरे बैग में से ढूंढा है ना कर मैंने ज़्यादा दी थी तुझे कि मेरे बैग में ढूंढ, पता नहीं क्या क्या होता। हाँ अच्छा चलें तो रखें कैमरा। हाँ जी हाइब्रिड में हो गई बातें, चलें फोर्थ रो में आप ठीक है टेंटिव हो जाएं जी। फोर्थ यही रो है जिसकी बात हो रही है। अच्छा जी अदर इंफॉर्मेशन है ये तो छोड़ें, पढ़ने हो रहे हैं कभी बात मान ना लिया करें। पेरेंट एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एट साल का पहला दिन, तो बताएं जी फिर छुरी चला दूं 11/12 की? कोई छुरी नहीं चलानी, कोई छुरी नहीं चलानी। पहले दो फिगर्स आप लिख लें फिर मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूँ। वर्किंग 5 में ले जाएं 1000 और वर्किंग एसोसिएट को कब एक्वायर किया है? काफ़ी पुराना जगह अक्टूबर 16 का, बहुत पुराना। 1000 और 750। वर्किंग 1 हम जरूर करेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट वाली। स्टार्ट ऑफ ईयर ऑब्वियसली कैलेंडर ईयर नहीं है, स्टार्ट ऑफ ईयर से मुराद हमारा अकाउंटिंग ईयर है। वर्किंग 1.1 आज थोड़ी सी जान लेगी, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर ले लो, थोड़ी सी जान ले लो प्लीज डू नॉट कमेंट। वर्किंग 1 इसलिए करना ज़रूरी होती है कि नेगेटिव गुडविल भी आ सकती है और पॉजिटिव गुडविल की इंपेयरमेंट भी निकालनी पड़ सकती है। ए प्रॉफिट, अच्छा जी ए के प्रॉफिट पे 7% लगानी है आपने। एस का प्रॉफिट बोलें, इसको क्लोज नहीं करना वर्किंग को एंड तक। आज ए प्रॉफिट को भी क्लोज करूंगा मैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स करने के फौरन बाद ही क्लोज कर दूंगा। ए का प्रॉफिट 750 हमारी किस पे नजर है? ए की सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे या रिजल्ट पे? सिर्फ रिजल्ट 750। पूरा साल क्या करता रहा छोड़ो परे, अम्मी अब्बू पूछते हैं क्या रिजल्ट आया? 750। इस टॉपिक में साथ साथ 750 हमारा या 750 का? 750 का 30% हमारा। $225। होमवर्क में आपका अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा अच्छा कल मैं आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा था। नो यस इट इज सो। कल मैं आपके फ्यूचर के लिए सोच रहा था। पहले तो आपको वो टर्म टेस्ट का प्लान भेजा था मैंने। रात को कितने बजे पहुंचा था? 11:15 हाँ। उससे पहले या उसके बाद आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। तो अब मैं सोचते सोचते ख्याल आया मंडे से तो इंशाल्लाह हमने IAS 37 शुरू कर देना है। इन एनी केस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं निकल सकती। तो फिर आपके फ्यूचर के बारे में जब मैंने सोचा तो अब ये सवाल हैं IAS 28 में पास पेपर के, कोई 7-8 सवाल हैं। तो इन सवालों को हमने करना आप शुरू करना है। तो ये वाला जैसे सवाल है मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 में देख लूँगा। ये मैं आपको जुमे को करवा दूँगा। जुमे को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक या 2:05 से लेकर 2:35 तक सवाल करवा दिया जाए, डिस्कशन अपलोड कर दिया जाए। फिर सैटरडे को इंशाल्लाह हम 3:30 बजे बैठेंगे और फिर जब तक हिम्मत हुई हमारे में 6:30 बजे तक या जब तक हिम्मत हुई हम इसमें से 2-3 सवाल कर लेंगे। 2-3 सवाल कर लेंगे जो भी हमारे हो सके। फिर अगर कोई रह गए तो मंडे और वेडनेसडे को फिर करेंगे ताकि ये सारा ज़रा साथ साथ फारिग हो जाए।
और इसमें ना 80% एडजस्टमेंट्स वही हो करेगी सब्सिडरी वाली, कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट हर सवाल में आ जाया करेगी एसोसिएट वाली। तो असल में अब ये पास पेपर हैं जो आ रहे हैं, वो जो 9 पास्ट पेपर कंसोलिडेशन के चैप्टर में थे उस तरह के सवाल तो अब आने बंद हो गए हुए हैं, क्योंकि पहले सिलेबस में सिर्फ पी और एस होता था, अब सिलेबस में पी, एस और ए है। तो ये असल में आजकल सवाल हैं जो आ रहे हैं जिनको हमने करना है। तो संडे को तो नहीं है, सैटरडे को ही ख़त्म कर दो इसको किसी हद तक। ओके, ये मैंने आपके फ्यूचर के बारे में सोचा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ, स्माइल करें साथ वाले को जो आज तक कभी पार्ट बी में नहीं आया, इसको पता ही नहीं पार्ट बी होता क्या है, वो रूम भी नहीं पता उसको। बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ पी, एस एंड ए फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। पी एक्वायर्ड 80% ऑफ सब्सिडरी एट स्टार्ट ऑफ ईयर। स्टार्ट ऑफ ईयर का मतलब यकम अक्टूबर में, 30 सितंबर 17 ना बोलें, 30 सितंबर 17 में एक दिन डाल दें, यकम अक्टूबर 17 को खरीदा। इन्वेस्टमेंट इन एस इज अपीयरिंग इन बुक्स, लेकिन मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही कि बैलेंस शीट नहीं दी हुई, मुझे इसलिए नजर नहीं आ रही बैलेंस शीट नहीं दी हुई, वरना नजर आ रही होती, पी एंड एल दिया ना खाली। इन्वेस्टमेंट इन एस इज अपीयरिंग इन बुक्स का मतलब है अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की हुई है किसी हद तक। इन्वेस्टमेंट इन एस इज अपीयरिंग इन पी बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ विच इंक्लूड को छोड़ें, एज पर क्वेश्चन बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी है जिसको वो अपीयर कर चुके हैं पी, अपनी बैलेंस शीट अगर नजर आ रही होती है उसमें। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स की फिगर निकालनी है। एज पर क्वेश्चन 1200, विच इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 50 इनकट ऑन खरीदना ऑफ सब्सिडरी। नहीं, पीएनएल का सवाल है आज। लेस प्रोफेशनल फी, अगर बैलेंस शीट का सवाल है तो सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और अगर पीएनएल का सवाल है तो एडमिन एक्सपेंस डेबिट। ये किसने खर्चा किया होगा? पेरेंट ने अपने लॉयर को पेमेंट की होगी। ये सीआरई टाइप चीज है या एसआरई टाइप चीज है? डू नॉट हिट वर्किंग 5 से इसका कोई ताल्लुक। चलें जी, पोस्ट करें इसको। सीआरई में डेबिट ना करें, आज तो बैलेंस शीट का सवाल ही नहीं है। एडमिन एक्सपेंस डेबिट प्लस एडमिन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये हो गई माइनस। चलें जी आगे। फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 पेबल आफ्टर 4 years। थोड़े से शेयर ले लेना या थोड़े से पैसे ले लेना? मुझे ये लग रहा है कि बकाया पैसे तो आपने अभी दे दिए होंगे 1150, ये तो आपने दे दिए होंगे, बाकी को पैसे देने का वादा भी आप कर रहे हैं। फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज पेबल आफ्टर 4 years। पेज नंबर 27 की एडजस्टमेंट है ये। डेफर्ड कंसिडरेशन,
क्वेश्चन 17 टाइप हमने सवाल किया था क्लास में। रिकॉर्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपया, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। फिर जब साल गुजर जाएगा तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट खोलेंगे, जो डिस्काउंट की है पीवी करके वो खोलेंगे, इंटरेस्ट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। लिख लें क्वेश्चन 17 ताकि याद रहे, यहां 1000 रुपए को अंडरलाइन करके। क्वेश्चन 17, वो जहां क्वेश्चन 12 नहीं था डिविडेंड वाला, उसी के पास क्वेश्चन 17। कोई बता दे पेज नंबर 64। अच्छा जी, लेकिन छोड़ें, लॉजिक पे चले ना ताकि इस तरह के रटे रुटने लगे। फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स। जैसे ही लिखा है ना पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स, तो आपने फौरन एग्जामिनेशन हॉल में ऊंची से आहिस्ता करके बोलना है, थोड़े से पैसे ले लेना। अच्छा, 1000 रुपया ले लेना कितने सालों बाद? 4 सालों बाद जी। आफ्टर 4 ईयर लेटिंग एक्विजिशन ऑफ एस शेयर्स स्टिल अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुआ, करें, बोलें। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, 1000 ज़रब 1 पॉइंट, नीचे रेट दिया हुआ है 12 रेज टू पार। ये जीआरबी यूजीआरबी टाइप चीज होती नहीं थी, एक ही दफा जो डिस्काउंट करते हैं, ये वो है 636। इसकी एंट्री 1000 रुपए से लाइबिलिटी बुक करूं या 1000 की पीवी से? इन्वेस्टमेंट डेबिट। और एक चीज सवाल ने मांगी नहीं हुई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ये पेएबल नजर आएगा 636 पर, क्रिएट होगा, अभी क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट में ये वाली फिगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो हमने कर दी। क्या चीज? 1000 पे। फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 पेएबल आफ्टर 4 ईयर्स, रिकॉर्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट में डालनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो सादा सी बात है, 3-4 साल बाद अगर आपने पैसे देने हो तो उनकी पीवी निकालेंगे और पीवी निकाल के उसकी लायबिलिटी बुक कर लेंगे। अगला मसला, अब वो आगे नहीं लिखा हुआ, अगला मसला खुद सोचें, क्या मैंने 636 ही पे करना है? मैं आपको नोट करने दूंगा, बैलेंस शीट भी नोट करने दूंगा साथ। क्या मैंने 636 ही पे करना है या 1000 पे करना है? मुझे आहिस्ता आहिस्ता पेएबल को बढ़ाना चाहिए ताकि जब पेएबल पे करने का टाइम आए, पहले पूरा कर लेने दें, ताकि जब पे करने का टाइम आए तो उस वक्त मेरा पेएबल ग्रो कर चुका हो। एक एंट्री मैं इसके बाद और करने लगा हूं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट को हिट नहीं करेगी। ये एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, पेरेंट के लिए ये खर्चा है, सीआरई टाइप चीज है, लेकिन मैं बैलेंस शीट आज बना ले रहा। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, 636 ज़रब 12%। इसकी मैंने कोई लॉजिक इस तरह की दी थी कि आपके पास अगर सऊदी किंग आपको बजिद करे कि यार 1000 रुपया जो मुझे 4 साल बाद देने ना तो अभी दे दो, तो आप बैंक के पास चले जाएं, बैंक से ले लें लोन 636 रुपए का, और बैंक को कहें ये 636 रुपए मैं तुम्हें 1000 रुपए करके वापस कर दूंगा 4 साल बाद, तो इससे एक तरह का बैंक को इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। बट कीप इट वेरी सिंपल, सऊदी किंग को 1000 देनी है जी, कितने साल बाद? अगर आज देने पड़े 636, जब साल गुजर गया तो मैं पेमेंट करने के साल करीब हो गया, तो इसका मतलब है मेरा पेएबल ग्रो, और करते करते चौथे साल तक इतना मैं ग्रो करा लूंगा कि ये पूरा 1000 रुपये पहुंच जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा ग्रो कराएं, 76। दोनों की डबल एंट्री देखें, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल बैलेंस शीट में क्रेडिट।
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल 712 पे क्यों मेरा पेएबल पहुंच गया है? क्योंकि अब मैं साल के एंड पे खड़ा हूं तो मेरा पेएबल थोड़ा सा ग्रो कर गया है और 712 पे पहुंच गया। बहरहाल ये भी बना लें कहीं साइड में। रशीद एसोसिएट समझ नहीं आए थे, सब्सिडरी रिवाइज होने लग गई है। अब वो जो सवाल मैंने आपको दिखाया ना पास पेपर वाले, उनमें सारी सब्सिडरी रिवाइज होनी है। कोई 2-3 एडजस्टमेंट बरकत के लिए डाल दिया करेगा एसोसिएट की। असल तो हमारी अब जरा कंसोलिडेशन शुरू हुई है। पहले मैंगो का मिल्क शेक बना रहे थे। अच्छा जी, द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड। ये क्या है? कंसिडरेशन पेएबल, थोड़े से पैसे ले लेना। आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है नहीं, आगे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। इन्वेस्टमेंट क्लोज कर दें। इस एडजस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं डालना, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में डालना। ये दोनों एडजस्टमेंट्स जो भी की हैं मैंने, वर्किंग 5 को क्यों नहीं हिट की? ये सारा खर्चा सीआरई टाइप है, पेरेंट बर्दाश्त करता है ये खर्चा। और मैंने आपको बता दिया था पेज 27 वाली कोई भी एडजस्टमेंट एसआरई में नहीं जाती। 17 शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट पर 4000 हैं, 1800। शेयर कैपिटल कितना है और प्री आ रही 1800। चले आगे। P acquired 30% ऑफ इक्विटी ऑफ ए ऑन यकम अक्टूबर 16। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बैलेंस शीट का कोई सवाल होता तो फिर मैं डिस्कशन कर लेता इसका क्या करना है, लेकिन ये तो फॉर द ईयर सवाल है 30/9/18, तो काफ़ी पुराना खरीदा हुआ है। तो ये ए की जो भी चीज़ें हैं ये बस पूरी रखें, आपको एक छुरी चलाने की जरूरत नहीं, 3/12 4/12 कुछ छुरी चलाने की जरूरत नहीं। और अगर हमारे साल खरीदा होता साल के एंड से 2 महीने पहले, फिर शायद हम 2/12 कुछ कर देते, लेकिन बस ठीक है, अभी तो काफी अर्से का खरीदा हुआ। अब ये वो एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको उधर करवाई थी। सब्सिडरी के केस में, एसोसिएट के केस में नहीं, सब्सिडरी के केस में इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाए तो आपने P&L के फेस पर कैंसिल करना है आपस की इनकम और आपस का एक्सपेंस, जैसे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल कैंसिल होती है। इट विल नॉट हिट वर्किंग 5। P प्रोवाइडेड लोन ऑफ 500 टू S सम years बैक, 500 का 10% 50, तो 50 को निकाल दें P की अदर इनकम से और S की, ये P और S की डील है, P और A की डील नहीं है। तो A की अदर इनकम से निकाल दें, दूसरे के फाइनेंस कॉस्ट में से निकाल दें। इसको ने वर्किंग 5 में नहीं जाना। 500 ज़रा 10% 50, एक की अदर इनकम में से निकालें। अब इस 50 के साथ ना लिख लें एडजस्टमेंट नंबर 3, क्योंकि घर जाके ये एक और 50 भी आप लोग मिक्स ना कर दें इसको। तो ये 50 इधर से निकल गया,
एक की अदर इनकम में से और दूसरे की फाइनेंस कॉस्ट से निकल गया। इस तरह की 3 एडजस्टमेंट्स होती हैं सब्सिडरी की। 3, सेल कॉस्ट ऑफ सेल बराबर अमाउंट से, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस बराबर अमाउंट से, मैनेजमेंट फीस इनकम मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस। ये 3 एडजस्टमेंट्स इस तरह की होती हैं बराबर अमाउंट से, एक ही फिगर दोनों जगह से माइनस हो रही होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस में इन ट्रांजिट का तस्वुर नहीं होता जैसे लेटर क्रेडिटर में होता है, तो ये बराबर अमाउंट से एडजस्टमेंट होती है। इस तरह की 2 एडजस्टमेंट और होती हैं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल और मैनेजमेंट फीस। तो टोटल इस तरह की सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हैं जो बराबर अमाउंट से कैंसिल हो रही होती हैं, और ये जो बराबर अमाउंट से कैंसिल हो रही होती हैं दे विल नेवर हिट वर्किंग 5। वर्किंग 5 में नहीं लेके जाना। ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड गुड्स टू A फॉर ₹1000। अब कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन अंग्रेजी जरा देखिएगा, फिगरें आपने पकड़नी है। ड्यूरिंग द ईयर P सोल्ड गुड्स टू A फॉर ₹1000। At the year end, A still had 1/4 of these goods in inventory, and profit on unsold stock is, दे दिया प्रॉफिट। बस कुछ भी ना करें आप, इस क्या करना है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा मुतवज्जे करूंगा उन हजरात को जो कल तशरीफ नहीं लाए थे और इनके घर तक लेक्चर भेज दिया था, फिर भी इन्होंने लेक्चर खोलने तक की ज़हमत नहीं की। बस हम यही कह सकते हैं अल्लाह इनको हिदायत दे, और क्या अब इनके कह सकते हैं हम। वर्किंग नंबर 8 डन। अच्छा जी, P टू A सोल्ड अनसोल्ड अजीब चीज़ है, 250 की बेची है उसमें 200 प्रॉफिट, 250 की अनसोल्ड है उसका भी 200 प्रॉफिट है, जान ले लिया। अच्छा जी, अच्छा भाई, एक चीज़ कल बताई थी, अब उसकी लॉजिक में डिस्कस नहीं करा, वो आप लेक्चर ले लीजिएगा। इस टॉपिक में परसेंटेजेस साथ साथ लगानी है, तो एक नई लाइन हम डालने लगे हैं। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, उसे मुस्कुरा के भी तो देखा करें ना। पीस शेयर, इस टॉपिक में साथ साथ परसेंटेजेस लगानी है। 200 ज़रब 60। अच्छा, अब भाईजान इसमें सारी फिगरें इग्नोर करनी है, बस 60 से खेलना है आपने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैंड रिटन सफ़ा दिखाया था, लेकिन अब मैं वहां नहीं लेके जा रहा। लॉजिक पे सोचें, किसने बेचा, किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, P ने। P का GP ये नजर आ रहा है हमें, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि इसका GP, इधर 2 चीजों में नहीं लेके जाना होता, इधर भी लेके जाओ उधर भी लेके जाओ, वो वाला चक्कर अल्लाह का शुक्र है नहीं। तो छोटा सा लिख लें इधर ताकि आपको याद रहे, इंक्रीज, बस रिलैक्स, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। 60 रुपए बढ़ानी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल। वर्किंग नंबर 8। एसी का टेम्परेचर कम करवा दे, और कुछ करवाना है, हीटर भी चलवाना है तो बता दो यार। आना इसको जरा, इधर ले आओ चाहे मेरा। चले हम उस क्लास से आ रहे हैं। रशीद आज टाइम ज़ाया हो रहा है यार, फारग यह सवाल है। हाँ क्या, अगर ये
कल आप आए थे? हाँ, अगर उसका सवाल होता, मैं बताता हूं, अगर किसका सवाल होता बैलेंस शीट का, किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? पी ने। पीआरई कहां पड़ा है? सीआरई में, तो सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? ए ने। किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? ए का स्टॉक तो बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आज आके जोर कहां निकालना था? इन्वेस्टमेंट पे, जिस तरह होमवर्क के सवाल में किया था। हाँ नहीं, यहां इस तरह नहीं सोचना, यहां इस तरह नहीं सोचना किसके स्टॉक में पड़े। यहां जिस तरह सोचवा रहा हूं उस तरह सोचो, वरना इधर उधर डी ट्रैक हो गए तो भाई यही पूरी कंसोलिडेशन में करते रहोगे। चीज को सिंपल रखो। किसने बेचा? पी ने। किसने जीपी बुक किया? पी ने। पी का जीपी नजर आ रहा है मुंह पे? जी भाई, इस एंगल से नहीं सोचना कि अगले ने क्या किया। कीप द थिंग सिंपल। इस पे लंबी बहसें हैं, वो करने लग जाएंगे तो भाई ये टॉपिक बस यही करते रहना पूरी जिंदगी। कीप इट सिंपल। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी की सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वहां नजर आ रही है, बस। बाकी क्लास के ऊपर डिस्कस कर लेना जितना भी करना हुआ। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट जितना मर्जी कर लें अब, या तो फिर चीज़ों के अंदर डीप डाउन जाते रहें, हर एक को एक चीज़ लगे रहें, या फिर जिस तरह करना है सिंपल सी चीज़ें बता दी हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालने दें मुझे, उन्होंने फिर ये चीज़ें करते रहेंगे बस। तो अच्छा जी, पॉइंट 5। अब एडजस्टमेंट्स जो अंग्रेजी आ रही है उसको एज अ चैलेंज लें। जो ट्रीटमेंट है हैंड रिटन पेजेस पे लिख दी गई है, बस उस पर आप ज़्यादा ना सोचें मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। वो मैं एक रिदम से लॉजिक से ही बताता हूं, बस उसी लॉजिक के अंदर रहते हुए सोचें। उसके बाहर निकल के सोचेंगे तो फिर ऑब्वियसली प्रैक्टिस का टाइम नहीं हमारे पास बचना। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ। अब अंग्रेजियां वो चैलेंज डिफरेंट डाल रहा है, उनको समझना है। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80, फॉर 80 नहीं, ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू पी एट कॉस्ट प्लस 20%। एट ईयर एंड 75% of goods purchased in September were included in stock of P. Done? अच्छा जी, वर्किंग नंबर 9 किससे किसकी तरफ? A to P। During the year, in each month, A sold goods costing 80 to P at cost plus 20%। इसका मतलब ये है कि ये जो 80 है ये पड़ा है 100 पर, और हमें चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन बनेगी वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। पिछले सवालों में पता है क्या लिखा होता था? P सोल्ड गुड्स टू ए फॉर 1000, तो ये सेल प्राइस ही होती थी। इस सवाल में लिखा हुआ है A सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू P एट कॉस्ट प्लस, लेकिन ये 1 महीने की सेल आएगी। ये जवाब बता दें क्या आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करें 12 महीने से, ये है जी आपस की सेल। इट इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सेल पूरे साल हुई है। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ, पूरे साल हुई है सेल। अच्छा, अनसोल्ड में उसने बड़ी मजे की लाइन डाली। इस 1152 का विचार डालना है, कुछ भी नहीं करना। एट ईयर एंड 75% ऑफ गुड्स परचेज्ड इन सितंबर। मुझे बताएं सितंबर के महीने में, वैसे तो 96 अवेलेबल है सीधा सीधा, लेकिन अगर आप मुझे टफ टाइम दे रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर दोबारा कर लें। सितंबर में कितने वाली चीजें बेची? 80 वाली। कितने की? तो डायरेक्ट 96 उठा लें। पूरे साल वाली में से 75% बची हुई है या आखिरी महीने वाले में से 75% बची हुई है? इसका मतलब है वो अगला बंदा बड़ा तेज था, 7 चीजें बेची जा रहा था,
वो जो आखिरी महीने में हमने माल भेजा है ना, उसका बेचारा आगे 75% बेच नहीं सका। तो मेरे ख्याल से आखिरी महीने में तो हमने सिर्फ 96 ही भेजा होगा। 96 12 दफा भेजा है पूरे साल, 96 12 दफा भेजा है पूरे साल, और जो आखिरी महीने भेजा है उसका 75% अभी तक बेच नहीं सका। 72 72 डिवाइडेड बाय इससे भी नहीं खेलना। फोकस अगेन, नहीं वो तो एंट्री हो जाएगी। सीआरई कहाँ से आई यार, चपेड़े मारनी है इन लोगों को। पीएनएल का सवाल चल रहा है, सीआरई घुसाई हुई है बीच में, वर्किंग 3 खोली नहीं हुई और सीआरई बोल रहे हैं। अच्छा, इस साल हर महीने ए सोल्ड गुड्स फॉर 80 या कॉस्टिंग 80, इसका मतलब है ये उसके लिए कॉस्ट है, लेकिन उसने तो सेल प्राइस पे बेची होगी। आपस की सेल 80 पे पड़ी होगी या 80 डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल, डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल के परसेंट। तो 96 वाली चीजें 12 दफा बेची, ये होगी आपस की सेल। अब इसमें से जो सितंबर में बेची हैं हमने, उसमें से कुछ चीजें उसके पास पड़ी हैं अच्छी खासी, तो सितंबर में सिर्फ 96 की सेल की होगी एक दफा, तो 96 वाली का 75% पड़ा हुआ है। अब अनसोल्ड तो का प्रॉफिट आ गया नॉर्मल तरीके से, और पीस शेयर। अच्छा, पार्ट 2 बना लिया है, नहीं बनाया हुआ अभी, बनाओ।